वित्तीय क्षेत्र में माननीय सदस्यगण, संगठन बहुत ही गलत बात है। छेड़छाड़ जयदेव मार्शल के साथ मत क्या कीजिए। अपने अपने स्थल पर जाकर बैठिए, अपने अपने स्थल पर जाकर बैठिए। गलत बात है एकदम। आपको समय मिलेगा, अभी समय के बाद अपनी बात रखिएगा। समय के बाद रखिएगा अपना बात। बोलिए। विद्युत वाहन, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक लर्निंग इत्यादि आधुनिक तकनीक विषयों को समाहित किया गया। युवाओं की शारीरिक एवं मानसिक मजबूती सुनिश्चित करने तथा राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने, खेल प्रशासन को सुगम एवं और अनुकूल बनाने, प्रबंधनीय कार्य और तकनीकी क्षमता को बढ़ाने तथा राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहित ओलंपिक प्रतियोगिता में स्पर्धा के तैयार करने हेतु सुविधा प्रदान करने तथा खिलाड़ियों को स्वर्णिम विकास के लिए प्रायोजित करना। कला संस्कृति तथा युवा विभाग से अलग एक नया विभाग, खेल विभाग का गठन किया गया। स्वच्छता के क्षेत्र में भी बिहार सरकार के ग्रामीण विकास के तहत संचालित जीविका स्वयं सहायता समूह द्वारा बहुत सघन अभियान चलाया जा रहा है। जीविका में महिलाओं के स्वर्णिम विकास के लिए विभिन्न क्षेत्र जैसे माननीय सदस्यगण, आपसे आग्रह है कि शांतिपूर्वक बैठ जाइए अपनी जगह पर। वित्तीय समावेशन, कृषि उद्यमिता, दीदी की रसोई, बैंक सखी, स्वास्थ्य सहित स्वच्छता के क्षेत्र में भी उल्लेख प्रदर्शन किया। स्वच्छता के क्षेत्र में उपलब्धि के तहत भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जीविका को स्वच्छता की सेवा के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया। सामुदायिक गोलबंदी एवं स्वच्छता अभियान में जीविका अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई। सरकार की योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में भी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई। 7 निश्चय के तहत हर घर नल जल का योजना के सफल क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप नल का जल का उत्पादन वर्ष 2015 के मात्र 2% से बढ़ाकर अब लगभग 7% हो गया। इस योजना से प्रभावित होकर 2019 में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की। भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग में देश के सर्वोपरि 5 जिले में बिहार के 4 जिले समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल तथा बांका जिला शामिल है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में नीतिगत सुधार के लिए फलस्वरूप वर्ष 2015-16 का बहुआयामी गरीबी सूचांक 51.89% से घटकर 2019-21 में 33.79% हो गया। यह बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि गरीबी दर में गिरावट दर्ज करने वाला राज्यों में बिहार सर्वोपरि है। इस अवधि में जहां बिहार में गरीबी दर में 18.13% अंकों की गिरावट दर्ज की गई, वहीं पूरे देश में मात्र 9.89 अंकों की प्रतिशत की गिरावट हुई। अवधि में राज्य के 2.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाले। देश में पहली बार जाति आधारित सर्वेक्षण का काम कराया गया। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अंदर कोई माननीय सदस्य वीडियो नहीं बनाएंगे, न मोबाइल चलाएंगे। 2022-23 के सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के फलाफल के आधार पर
राजकीय सेवा में नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षित कोटे के लिए 65%, यथार्थ अनुसूचित जाति के लिए 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए 2% और अति पिछड़ा समाज के लिए 25% और पिछड़ा समाज के लिए 18% आरक्षण का प्रावधान किया गया, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण पूर्वावत लागू है। इसी प्रकार सभी वर्गों के लिए आरक्षण की कुल सीमा को बढ़ाकर 75% किया गया। राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवा संवर्गों के पदानुक्रम में दिव्यांग जन के कर्मियों के लिए पदोन्नति में 4% क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराने जाने का निर्णय लिया गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने चतुर कृषि रोड मैप लागू किया। इसके अंतर्गत वर्ष 2028 तक कृषि एवं स्ववर्ती क्षेत्रों में लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपया का व्यय का लक्ष्य रखा है। कृषि के क्षेत्र में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन के लिए 197.36 लाख मैट्रिक टन भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बिहार को प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया। बिहार में उद्यमिता के वातावरण को सुदृढ़ करने तथा उद्यमियों को बिहार में निवेश के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें देश और विदेश के लगभग 600 निवेशकों की भागीदारी रही। इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान 50,530 करोड़ रुपए का निवेश समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इस निवेश से आने वाले समय में काफी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। हाल ही में हुए जाति आधारित सर्वेक्षण में 94 लाख परिवार आर्थिक रूप से गरीब चिन्हित हुए, जिनके उत्थान के लिए परिवार से कम एक सदस्य को लघु उद्यमिता योजना के तहत स्वरोजगार हेतु अधिकतम 2 लाख रुपया अनुदान देने की स्वीकृति हुई। इस योजना का उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म उद्योग स्थापित कर उन परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधार लाना तथा बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना है। बिहार में पर्यटन की अपार संभावना है और यह श्रम संगम क्षेत्र है। इस प्रक्षेत्र के स्वर्णिम विकास हेतु निवेश की प्रोत्साहन हेतु प्रायोजित बिहार पर्यटन नीति गई। श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड इत्यादि सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर ही आधारित है। इस नीति के अंतर्गत 10 करोड़ रुपया तक के लिए निवेश पर 30% की सब्सिडी, अधिकतम सीमा 3 करोड़, 50 करोड़ और उससे अधिक किसी निवेश पर 25% की। इसके साथ साथ सब्सिडी प्रतिदिन 10 करोड़ से ऊपर अधिकतम 10 करोड़ तथा 25 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य वित्तीय प्रोत्साहन जैसे स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण, भूमि हस्तांतरण शुल्क, विद्युत आपूर्ति शुल्क 5 वर्षों तक 100% की छूट का प्रावधान किया गया। साथ ही राज्य सरकार ने SGST प्रतिपूर्ति के मद में 5 वर्षों तक 80% छूट देने का निर्णय लिया है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग तथा राज्य में ISDM उद्योग के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर राज्य को देश में ITSDM कंपनियों के लिए शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करने हेतु बिहार IT पॉलिसी 2024 लागू
की गई। यह नीति 5 वर्षों के लिए लागू रहेगी। इस नीति का उद्देश्य आईटी क्षेत्र में युवाओं के लिए लाभकारी योजना के अवसर सृजन करना, इसके रोजगार क्षमता को बढ़ाना एवं अस्थायी कौशल प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करना। इस नीति के तहत विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। पर्यावरण क्षेत्र की दिशा में हमारी सरकार संवेदनशील है। राज्य में ऊर्जा नवीकरण सहित परिवहन के क्षेत्र में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 लाकर एक बड़ी पहल की गई। हमारा उद्देश्य है बिहार को इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम में एक मॉडल राज्य की तरह स्थापित किया जाए। इस नीति के अंतर्गत 10,000 वाहनों के लिए हर 2 पहिया वाहन पर 5,000 प्रति किलोवाट अधिकतम 10,000 रुपया। ये पहले 1,000 वाहनों के लिए हर 4 पहिया वाहन यात्री पर 10,000 रुपया प्रति किलोवाट, समान श्रेणी के लिए 1.25 लाख रुपया और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1.5 लाख रुपए की क्रय सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा सरकार 2 पहिया 4 पहिया यात्री वाहनों, भारी मोटर वाहनों पर 75% तथा शेष श्रेणी के वाहनों पर 50% छूट भी दे रही है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा चार्जिंग केंद्र के उपकरण की खरीद के पर क्रय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा क्षेत्र में लगातार नवीकरण ऊर्जा स्रोत अर्थात जल विद्युत और तथा सौर ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाया जाए। 2015-16 नवीकरण स्रोत से जहां 13% बिजली का उत्पादन होता था, वहीं 2024-25 तक 35% करने का लक्ष्य है। बिहार में औद्योगिक, वाणिज्य के, कृषि उत्पादन इत्यादि बिजली के कनेक्शन में तीव्र गति वृद्धि परिणाम स्वरूप घरेलू कनेक्शन का आनुपातिक हिस्सा लगातार घट रहा है, जो दर्शाता है कि उद्योग और व्यापार में निवेश आकर्षित हो रहा है। बिहार में बिजली के क्षेत्र में हुए बदलाव में स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन तथा हर घर बिजली की अवधारणा को समझने के लिए अमेरिकी टीम के द्वारा जनवरी 2024 में बिहार भ्रमण किया गया और इसकी सराहना की गई। मैं सदन को प्रसन्नता के साथ अवगत कराना चाहता हूं कि वित्तीय क्षेत्र में माननीय सदन बहुत ही गलत बात है। छेड़छाड़ जयदेव मार्शल के साथ मत क्या कीजिए। अपने स्थल पर जाकर बचिए, अपने स्थल पर जाकर बचिए। गलत बात है एकदम। आपको समय मिलेगा, अभी समय के बाद अपनी बात रखिएगा। समय के बाद रखिएगा अपना बात। बोलिए। मैं सदन को प्रसन्नता के साथ ये अवगत कराना चाहता हूं कि वित्तीय क्षेत्र में राज्य सरकार के सघन अनुश्रवण और समीक्षा के परिणाम स्वरूप 2022-23 में बिहार में बैंकों ने 2.4